ब्रह्मानंद मंडल यहाँ के सांसद हुए, क्या उनको भूमिहार और यादव वोट नहीं किया? क्या डीपी यादव को जो है भूमिहार वोट नहीं किया? सारे लोगों ने, A to Z लोगों ने उनके विचार, उनके व्यवहार, उनके विकास को देखकर वोट किया। आप सामंतवादी विचारधारा से आप लोगों को डराकर, लोगों को धमकाकर आप राजनीति कर रहे हैं। आज जो ये ललन बाबू का जो राजनीतिक 15 वर्षों से हो रहा है, ये केवल लोगों में डर पैदा कर एक डर का माहौल पैदा कर एक डर का जो है समा बांध कर ये चुनाव जीत रहा है। यही हमारा संविधान और यही मेरी आज़ादी है। क्या एक जीता हुआ प्रतिनिधि अपना घर में छुप के बैठा हुआ है, सच नहीं बोल पा रहा है और वो घर से नहीं निकलता और कहता है कि हमारे ऊपर दबाव है? आप यादव हैं, आपका एक वाइड सुनने थे, हम चलाए थे कि यहाँ मुंगेर में यादव की संख्या इतनी नहीं है कि वो संसद बन जाए। तो आपकी बात है, अभी एक निर्दलीय प्रत्याशी है पीयूष प्रियदर्शी, क्या नाम है उनका, वो कह रहे हैं कि इस बार कोयरी, कुर्मी, महतो मंडल सब हमारे साथ है। तो क्या लग रहा है, वो आकर कुछ यहाँ पे माहौल गड़बड़ा सकते हैं क्या? मतलब कि उनका बेस क्या है, आधार क्या है? सबसे पहले तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि वे बाहरी उम्मीदवार हैं और हमारा जो उम्मीदवार है हमारी घर की बेटी है। ये दोनों उम्मीदवार बाहरी हैं, चाहे वो ललन बाबू रहें और पीयूष प्रियदर्शी का तो नाम ही मत लीजिए, उसका तो आप ही के मुंह से नाम सुने हैं, आज तक तो हम देखे भी नहीं हैं, ना कोई प्रचार गाड़ी है, ना कोई लोग घूम रहा है, बस वो किसी के इशारे पर नॉमिनेशन करवाए हैं। वो भी पता आपको चल जाएगा कि कहाँ से उनका फंडिंग हो रहा है, कहाँ से उनका तेल भरा रहा है, कौन पंप पर वो रुक रहे हैं, कहाँ वो रात में किससे चुप चुप के मिल रहे हैं। वो सारा कवरेज आपको आने वाला दिन में वो भी वीडियो वायरल होगा, इसलिए उसकी चिंता नहीं करना है कि कौन। बहुत सारे लोग निर्दलीय खड़ा हो जाते हैं, उनको चंदा, कुछ चखना, कुछ मिल जाता है, वो अपना मैदान में आ जाते हैं अपना मतलब साधने के लिए। उनको समाज से कोई मतलब नहीं रहता है। हम सही तो बोले, हम कहाँ कर रहे हैं। देखिए, हम आपका चैनल का बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। आपके चैनल के माध्यम से जो मेरा अभी भाषण वायरल है, तो वो काफ़ी उसका व्यूवर्स है, काफ़ी शेयर हुआ है और काफ़ी जगह से हमको फ़ोन भी आ रहा है। तो हम गलत क्या कहे कि आप अगर जातीय जनगणना कराते हैं, एक राज्य जातीय जनगणना कराती है और एक मुख्यमंत्री बोलते हैं, एक उप मुख्यमंत्री बोलते हैं और लालू प्रसाद यादव बोलते हैं कि जिसकी जितनी आबादी उसकी उतनी हिस्सेदारी, तो आप ही बताइए ना किसकी आबादी है मुंगेर में? कौन लोग? हमारा कहना है कि राजनीति आप कर रहे हैं तो राजनीति में कोई बेस होना चाहिए ना, एक विकासी बेस आप बनाते तो लोग जात पात की बात नहीं करता। लगता कि भाई मुंगेर में हवाई अड्डा खुल गया, मुंगेर में एम्स बन गया, मुंगेर में फैक्ट्री खुल गया, रोजी रोजगार लोगों को मिल गया। तो ये सब कहीं कुछ हुआ नहीं है। तो आप आज जब मंच पर से नीतीश बाबू आते हैं तो वो क्यों नहीं कहे? उनको कहना चाहिए था ना कि कजरा NTPC हम चालू करवा दिए, सारा ट्रेनों में लोगों के लिए ठहराव करवा दिए, विकास की गंगा बहा दिए। अब कल हम लोगों को जाना था कजरा रोड के उद्घाटन में चानन से। जब चानन से हम जलप्पा माई होते हुए जब कजरा जा रहे थे तो कितनी दूरी है? वही लगभग 10 से 15 किलोमीटर, 9 किलोमीटर की दूरी होगी। वहाँ जाने में हमको 1.5 घंटा 2 घंटा लग गया। रोड जो जैसे हिलकोरा गंगा जी में चलता है वैसे गाड़ी चल रहा है। आप जाके देख लीजिए, जो आपका मिल्की ढाला से जो अभयपुर का रोड बना है, कौन लोग बनवाया है और क्या उसका एस्टिमेट था, किस तरीके से स्थिति, जर्जर स्थिति में लोग जो है अपना यात्रा कर रहे हैं। कब उनका एक्सीडेंट हो जाएगा, कब क्या हो जाएगा, कहना मुश्किल है। तो विकास हुआ कहाँ? कहाँ विकास हुआ? आप एक प्रोजेक्ट मुंगेर के अंदर बताइए, एक सुई का कारखाना अगर खुला हो या कोई एक ऐसा काम हुआ हो तो आप बताइए। मतलब आज तक कहीं ना कहीं ललन सिंह यहाँ से लगातार सांसद है, लेकिन मुंगेर में अपने फंड से यहाँ कोई भी ऐसा काम नहीं कर पाया है आपके नज़र से कि जो ग्रामीण और यहाँ जनता के लिए काम हो। देखिए, पहले तो जिस बात पर आप आए उस बात पर हम आपका ध्यान आकर्षित करवा देना चाहते हैं कि कभी यहाँ के विधायक कपिल देव बाबू हुआ करते थे और चानन क्षेत्र जो है उनके विधानसभा में आता था और चानन जो क्षेत्र है वो प्योर पिछड़ा क्षेत्र माना जाता है, OBC का क्षेत्र माना जाता है। और समाजवाद के नेता वो थे, समाजवादी नेता थे,
बिना जात पात देखे उनको लोग वोट करता था। सतीश बाबू पूर्व विधायक आपके साथ बैठे हुए हैं जी सतीश बाबू का क्या यादव वोट नहीं किया? जी ब्रह्मानंद मंडल यहाँ के सांसद हुए, क्या उनको भूमिहार और यादव वोट नहीं किया? क्या डीपी यादव को जो है भूमिहार वोट नहीं किया? सारे लोगों ने, A to Z लोगों ने उनके विचार, उनके व्यवहार, उनके विकास को देखकर वोट किया। आप सामंतवादी विचारधारा से आप लोगों को डराकर, लोगों को धमकाकर आप राजनीति कर रहे हैं। आज जो ये ललन बाबू का जो राजनीतिक 15 वर्षों से हो रहा है, ये केवल लोगों में डर पैदा कर एक डर का माहौल पैदा कर एक डर का जो है समा बांध कर ये चुनाव जीत रहे हैं। आज उस देश में, जिस देश की आज़ादी के लिए भगत सिंह फांसी पर चढ़ गया, जिस देश की आज़ादी के लिए हजारों माँ ने अपनी पुत्र को कुर्बान कर दिया और 77 वर्ष आज़ादी का हो गया है, और अगर इस देश में अभी भी लोग अगर डरे हुए हैं कि हमको फलाना जगह वोट नहीं दिया जाएगा, वहाँ वोट देने से हमको रोका जा रहा है, तो क्या यही हमारा संविधान और यही मेरी आज़ादी है? क्या एक जीता हुआ प्रतिनिधि अपना घर में छुप के बैठा हुआ है, सच नहीं बोल पा रहा है, और वो घर से नहीं निकलता और कहता है कि हमारे ऊपर दबाव है? हम पूछना चाहते हैं कि क्या यही मेरी देश की आज़ादी है? इसी के लिए जो है हम 15 अगस्त और 26 जनवरी को झंडा फहराते हैं। क्या यही आज़ादी मेरी है? इसलिए लोगों को लोकतंत्र में अपना मत देने का अधिकार होना चाहिए, अपना नेता चुनने का अधिकार होना चाहिए, और जो बिना भय, बिना प्रीत का जो चुना हुआ नेता रहेंगे, चाहे वो किसी जाति धर्म के रहे, वो ही जनता के लिए काम करेंगे। दबाव बनाया जा रहा है, तो इस पर वो खड़े उतरेंगे और हर जनता, गरीब, शोषित, वंचित जितने भी है, बैकवर्ड फॉरवर्ड, सब के लिए ये सामने आएंगे और उनकी आवाज़ बनकर संसद में दौड़ेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। हमारी जो प्रत्याशी कुमारी अनीता है, बहन कुमारी अनीता जी काफ़ी पढ़ी लिखी हैं, काफ़ी समझदार हैं। वो पहले से भी 1.5 लाख 2 लाख के महीना रेलवे में डॉक्टरी लाइन में वो थे, जॉब करती थी, और जॉब के साथ साथ एक संगठन भी वो चलाती थी। अपना जो उनका संगठन था उसकी हेड वो थी। वो सारा खाका तैयार कर लिए हैं कि कैसे शोषितों को, वंचितों को, पिछड़ों को, अति पिछड़ों को, दलितों को कैसे उनका अधिकार हम दिलाएंगे, कैसे उनके यहाँ विकास पहुँचाएंगे, कैसे उनके बच्चों को स्कूल भेजेंगे, कैसे उन युवाओं को रोज़गार देंगे जो मोदी सरकार में बेरोजगार अपने घर में बैठे हैं। तो पूरा खाका तैयार हो चुका है। और आपके माध्यम से ये भी बता देना चाहते हैं कि आज जो माहौल है पूरे लोकसभा में, जिस तरीके से लोग जो है इस अत्याचारी सांसद से और अत्याचारी सरकार से और इस मोदी सरकार से डरे हुए हैं, वो अब उनके मन में भी ये बात है कि चुपचाप लालटेन छाप, चुपचाप लालटेन छाप। सर कोई कह रहे थे हल्ला करके लालटेन छाप। देखिए, हल्ला क्या करना, हल्ला तो चारों तरफ कुमारी अनीता का मचा हुआ ही है, इसलिए हल्ला तो हर गली गली में शोर है, और कुमारी अनीता जो है कैंडिडेट बड़ा बेजोर है, इसलिए हर जगह चर्चा का विषय है, बना हुआ है। और आने वाला दिन में आपको ये पता चल जाएगा कि एक एक वोट जो है कुमारी अनीता को पूरा लोग दे रहे हैं और भारी मतों से ये विजयी होंगे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद।